बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं खुशामदीद कहती हूँ आप सबको दिल की गहराइयों से एक नई मज़ेदार वीडियो में। आज मैं आप सबके लिए हर दिल पसंद वीडियो लेकर के आई हूँ। आज मैं आप सबको बनाना बताऊँगी कि आप लोग कढ़ी पकोड़े को ट्रेडिशनली कैसे बना सकते हैं, और इसमें कुछ मैंने ऐसा तरीका इस्तेमाल किया है जो कि पर्सनल है मेरा, और उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप सबके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके इल्म, उम्र, रिज़्क, खानों और जायकों में नहायत बरकत अता फरमाए, और अल्लाह पाक मुझे इस तरीके से अच्छा काम करके आप सबका दिल जीतने की तौफीक अता फरमाए। तो देखते हैं किन इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया है मैंने। यहाँ पे मेरे पास 1.5 कप के करीब जो है वो बेसन है, 3 पाव दही है जिसे मैंने जग में डाल दिया हुआ है। ठीक है, हाफ टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, हरी मिर्च भी इसके अंदर ऐड है, 1/4 टीस्पून यहाँ पे कलौंजी इस्तेमाल करूंगी मैं, और 1 टेबल स्पून यहाँ पे नमक है, और नमक हस्बे जायका इस्तेमाल होगा। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें मैंने इस तरीके से काट लिया है, और 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज थे जिन्हें मैंने कट कर लिया है। चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दही, 3 पाव दही लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि इसकी अच्छी सी लस्सी बन जाए, और मैं इसे हाथ से मधानी की मदद से जो है इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि दही के जितने लम्स हैं वो अच्छे से जो है वो डिज़ोल्व हो जाए पानी में। आप देख सकते हैं कितना मज़े का टेक्सचर हो गया है लस्सी का, कितनी क्रीमी हो गई है। इसको 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से ही मैंने हाथ से कंटिन्यूसली चलाया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके बेसन इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बेसन मैंने छान के रखा हुआ था। आप इस बात को बगौर लाइएगा कि जब भी आप इस तरह का कोई भी काम करें तो आप बेसन हो, मैदा हो या आटा हो, उसे छान के इस्तेमाल कर लिया करें, लम्स नहीं बनते इस तरीके से। तो अब इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा बेसन डालती जाऊंगी और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे कड़ी के लिए। कड़ी बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है, हर फैमिली की फेवरेट डिश है, और इवन फैमिलीज़ तो फैमिलीज़ हैं, बट अगर घर में कोई मेहमान भी आ जाए तो उनको भी कड़ी खाना बहुत अच्छा लगता है। तो आपने अगर कड़ी ट्राई की है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं की है तो आप मेरी इस रेसिपी को कंप्लीट वॉच करें और आप इसको घर में ट्राई करें। फ्रेंड्स आएँ तब भी बनाएं, फैमिली में भी बना के दें, बहुत अच्छी बन के तैयार होती है और एक यूनिक डिश है। इसको कंटिन्यूसली जो है वो 5 से 7 मिनट तक मैंने बेसन डालने के बाद किया है, और आप देख सकते हैं कितना क्रीमी और थिक इसका टेक्सचर बन चुका है दही की लस्सी और बेसन का। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो अब बस ये डन है, तो इसे एक साइड पे रखते हैं, और अब हम लोग, आप लोग एक दफ़ा देख लीजिए कितना अच्छा और स्मूथ सा पेस्ट बनके इसका तैयार हो गया है। अब हम कड़ी के लिए तड़का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1/4 कप जो है वो मैं ले रही हूँ ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें अनियन ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनियन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए। कड़ी को और भी तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज आप लोगों के साथ तड़के वाली कड़ी जो है वो शेयर कर रही हूँ। तड़के वाली कड़ी बनाने का एक प्लस पॉइंट ये है कि इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होकर आता है। मैं आप लोगों के साथ बाकी जो सिंपल तरीके से कड़ी बनाई जाती है उसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वाली रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है, साथ ही मैंने ग्रीन चिली को भी जो है वो पेस्ट बना लिया था उसका, और अच्छे से जो है इसे पका लेंगे कि जिंजर गार्लिक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जिंजर गार्लिक का पेस्ट यहाँ पे अच्छे से जो है फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर टोमेटोज़ ऐड कर दूंगी, और टोमेटोज़ को टेंडर होने तक इस तरीके से ही हम लोग फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर तमाम ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, और अब हल्दी ऐड कर देंगे,
थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, करीबन 4 टेबलस्पून, ताकि जो मसाला हमने अभी ड्राई स्पाइसेस ऐड किए हैं वो नीचे ना लगें। और अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी। नमक जो है वो मुकम्मल तौर पे हस्बे ज़ायक़ा है। और आप कोशिश क्या करें, जब भी आप कढ़ी बनाएं तो आप दही जो है वो ज़्यादा खट्टा लें। तो मेरे पास जो दही था वो खट्टा ही था, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ऐड कर लूँगी बाद में। और अब इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है, अच्छे से इसे हिला भी लिया है। इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मसाला माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे 2 मिनट लगे हैं अच्छे से फ्राई होने के लिए। अब मैं इसके अंदर दही का और बेसन का पेस्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ। और आप देखें अभी ये थिक है। तो अब इसके अंदर मैं 3 गिलास पानी ऐड कर दूँगी, जो कि मैं इस जग के अंदर ही डाल के इसको अच्छे से खंगाल के इसके अंदर ऐड करूँगी। आप कोशिश क्या करें, जब भी आप खाना बनाएं तो कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, ठीक है। ये रिस्क है, रिस्क को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। इवन अगर आप किचन में फ़र्स्ट टाइम भी आए हैं तो भी ट्राई टू योर बेस्ट कि आप लोग कोई चीज़ वेस्ट ना करें। अच्छे से मैंने हिला लिया है और अब मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने उसी जग को इस्तेमाल किया है जिसके अंदर पहले ये बैटर मौजूद था, उसको मैंने अच्छे से खंगाला है और अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। और आप इस चीज़ को ज़रा बगौर लाएं कि कड़ी का नाम ही इसलिए है कि ज़्यादा कड़ती है, हम इसे ज़्यादा पकाते हैं चूल्हे पे, ठीक है। तो आपने इसे 1.5 से 2 घंटे अच्छे से देने हैं चूल्हे के ऊपर, ताकि ये अच्छे से पक जाए। जब तक कड़ी तैयार हो रही है तो हम लोग पकौड़ों का सामान देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्वार्टर बाउल जो है अनियन लिए हैं, 1 कप आलू लिए हैं, 1 कप मैंने यहाँ पे पालक ली है और 1 कप ही यहाँ पे मैंने बैंगन लिए हैं और 2 कप यहाँ पे मेरे पास मौजूद है बेसन। मसालों में इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं मेथी इस्तेमाल कर रही हूँ, कसूरी मेथी, और 1 टीस्पून यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नमक का। तो जब तक कड़ी पक रही है तो मैंने एक बाउल लिया है, उस बाउल में तमाम वेजिटेबल्स को मैंने मिक्स कर लिया है और तमाम स्पाइसेस भी ऐड कर दी हैं, बेसन भी ऐड कर दिया है। पकौड़ों के लिए यहाँ पे बैटर बना रही हूँ मैं। पहले से आप कोशिश करें कि जब भी आप पकौड़े बनाएं तो सबसे पहले उसे जो है वो ड्राई मिक्स कर लें। जब वो ड्राई मिक्स हो जाए फिर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसे ऐड करें, ठीक है। उसे मिक्स करें, उसका एक मिक्सचर बनाएं। इस तरह करने से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि आपको कितनी पानी की ज़रूरत है, बिकॉज़ वेजिटेबल्स जो हैं वो अपना पानी भी छोड़ती हैं और इस तरीके से पानी की ज़्यादती हो जाती है और पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। और दूसरी बात ये कि जब भी आपने पकोड़े बनाने हैं आप उसी वक्त बनाएं और उसी वक्त उन्हें फ्राई कर लें। अगर आप छोड़ देंगे बैटर को तो वो पानी छोड़ देगा। कड़ी को पकते हुए इस वक्त 1.5 घंटा हो चुका है, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़े। यहाँ मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने ऑयल डाल लिया है और मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ अपने खानों में, ठीक है, प्योर ऑर्गेनिक ऑयल। और अब इसके अंदर जो है वो मैं पकोड़े ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं पकोड़ों का बैटर कितना अच्छा है, बिल्कुल भी पानी जैसा पतला नहीं है। तो जैसे डाल रही हूँ तो बहुत अच्छे से पकोड़े जो है वो तैयार हो रहे हैं और इस तरीके से जो है वो मैं पकोड़ों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पकोड़े जो हैं वो माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर दिया है मैंने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं किया। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इनका कलर जो है वो बहुत डार्क हो जाएगा। अब मैं इन्हें जो है वो निकाल लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े बनके बिल्कुल तैयार हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर इनका आया है। ज़्यादा फ्राई नहीं किया, इन्हें गोल्डन ही रखा है। अगर हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये जल भी सकते हैं और कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 घंटा 45 मिनट मैंने कड़ी को पकाया है और उसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। अब जो पकोड़े तैयार किए थे वो पकोड़े कड़ी में ऐड करेंगे और उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पकोड़े कड़ी में अच्छे से डिप हो जाएं। ये एक बहुत ही फेमस डिश है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये डिश आप लोग को बहुत पसंद आएगी और आप लोग इस वीडियो को भी हमेशा की तरह थम्स अप देंगे, कमेंट्स में मुझे अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ देंगे
और अगर आप लोग के पास मेरे लिए कोई सजेशंस हैं तो मैं खुले दिल से आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर दिया करें। एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च साबुत वाली। अगर तो आपके पास गोल है तो आप गोल ऐड कर दें, अगर आपके पास लंबी वाली लाल मिर्च सूखी है तो वो ऐड कर दें। और साथ ही ऐड करेंगे ज़ीरा और काली मिर्च। हम इसका तड़का तैयार कर रहे हैं, और जब कड़ी बनी हो तो तड़का ना हो तो फिर उसकी रौनक ही नहीं आती प्रेजेंटेशन की। और जिस तरह के मैं आप लोगों को हर वीडियो में कहती हूँ कि जब भी खाना बनाएं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं सब, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा बनाने के साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन को भी बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया करें। वो खाने को के मज़े को दुबारा कर देती हैं। तो यहाँ पे जी कड़ी के लिए तड़का रेडी हो रहा है। जब तक तड़का रेडी होता है तो आप ऐसा करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दें, बिल्कुल फ्री होता है। और आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ही काबिल इज़्ज़त होता है, मेरा हौसला बढ़ाता है, और इसकी मुझे यकीन दहानी होती है कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। और मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ लेकर आती रहूँ, अपनी मेहनत को और ज़्यादा कर दूँ। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाउल में कड़ी निकाल ली है और उसके ऊपर तड़का ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज की बहुत ही फेमस डिश, बहुत ही रिवायती डिश बनके बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।